बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केम एक्सप्लोरर। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक जो कि है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। ठीक हो गया। सोल्यूट क्या होते हैं? अ सोल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाए वो क्या कहलाता है? सोल्यूट कहलाता है। अब सॉल्वेंट क्या होते हैं? अ सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड विच इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग वन और मोर सिवरल सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट क्या होता है? यूजुअली हमारे पास लिक्विड में होते हैं। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं और इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल है। हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा सॉल्वेंट हमारे पास हो जिसमें सोल्यूट क्या हो? ज़्यादा सॉल्युबल हो, ताकि हम इसे सेपरेट आउट कर सकें। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर देंगे। अब जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया है वो जो पहले वाला सॉल्वेंट होगा हमारे पास, उसमें क्या होगा? इमिसिबल होगा, मीन्स कि उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट जो पहले हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद था उससे छोड़ के जो हमने नया सॉल्वेंट ऐड किया उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यही इसकी डेफिनेशन है। Solvent extraction is a technique in which solute can be separated from a solution by shaking the solution with a solvent. मीन्स के जो हमने सोल्यूट सेपरेट करना होता है, सोल्यूट को क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसे सेपरेट किस तरीके से करते हैं? हम सोल्यूशन को शेक करते हैं। तो सोल्यूशन को शेक करने से जो हमने नया सॉल्वेंट डाला होता है, सोल्यूट उसके साथ क्या होना शुरू हो जाता है? सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। एंड द एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन। लेकिन जो एडिड सॉल्वेंट, जो हमने नया सॉल्वेंट डाला होता है, वो क्या करता है? वो दूसरे सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इसका मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। जो बुक में टाइप स्टडी की हुई है वो है ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या टाइप स्टडी की हुई है? ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये भी सेम वही तरीका है कि पहले हमारे पास क्या होगा, कोई एक्वस लेयर होगी। फिर हम उसमें क्या करेंगे, उस एक्वस लेयर में हमारे पास क्या है, जो हमने जो हमारा टारगेट है, जो हमने सेपरेट आउट करना होता है, वो सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, जो हमने ऊपर से क्या डाला, ईथर की एक जो लेयर डाली, ईथर की लेयर डाली। ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि हमने जो नया सॉल्वेंट डालना होता है वो क्या होता है? ईथर सॉल्वेंट होता है। ठीक हो गया। तो हमने ईथर की एक लेयर डाल दी। जब हमने ईथर की लेयर डाली तो जो हमारे सोल्यूट है, जो टारगेट मॉलिक्यूल है, हमने वो क्या करता है? अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इन दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान में, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपनी सॉल्युबिलिटीज़ के हिसाब से। मतलब कि अगर एक्वस ले सॉल्यूशन में जो है, जो ज़्यादा सब्सटेंसेस सॉल्युबल हो रहे हैं वो उसमें ही रह जाएंगे। जो ईथर में सॉल्युबल जिन ज़्यादा सॉल्युबल हो रहे हैं वो ईथर में चले जाएंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो बचेगा, जो अब एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ ये क्या हुए कि सेपरेट हो गए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो हमने नीचे वाटर की लेयर होगी, हम उसे क्या करेंगे? निकाल लेंगे। वाटर की लेयर को जब निकालेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? ईथर बचेगा। ईथर में क्या हुआ कि हमारे कोई कांस्टेंट कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50% है, तो 10% जो सोल्यूट्स हैं वो हमारे पास ईथर में चले गए। अब बाकी क्या है? 40 बचे। तो इसी तरह जब हम तब तक ये मेथड अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास सारे के सारे सोल्यूट्स क्या हो जाए? सेपरेट आउट ना हो जाए। तो नेक्स्ट यही मैंने इसकी ये सारी डिटेल बताई हुई है जो मैंने ऊपर आपको समझा दी है कि नंबर 1 पे हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमने सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट करना होता है। मतलब कि सॉल्वेंट्स को सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट लें जो कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें तो डिज़ोल्व ना हो, लेकिन जो सोल्यूट है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो इसमें हमने जो ईथर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट लिया है वो कौन सा लिया है? ईथर लिया है। ईथर वोलाटाइल होता है और हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है। मीन्स कि ये थर्मली अनस्टेबल होता है। जब भी हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इवेपोरेट हो जाता है ईजिली। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि सोल्यूट को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नंबर 2 पे कॉन्टैक्टिंग फेज़। अब हमने कॉन्टैक्टिंग फेज़ में क्या करना होता है कि जो वाटर और ईथर हमने कोई ऐसी फेज़ लेने, ऐसा हमने सॉल्वेंट लिया जो कि दूसरे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होता, तो वाटर और ईथर क्या होंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट लेयर्स बना देंगे, तो कंपाउंड्स अपने आप को उन लेयर्स में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक हो गया, सॉल्युबिलिटीज़ के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 पे हमारे पास है पार्टीशनिंग ऑफ कंपाउंड्स। अब जो पोलर कंपाउंड्स है, मैंने आपको कहा कि सॉल्युबिलिटीज़ के हिसाब के से क्या करेगा, सोल्यूट अपने आप को, जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, ईथर में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे। तो इस पॉइंट में यही है कि इस हिसाब से कंपाउंड्स क्या करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे नंबर 4 पे हमारे पास स्टेप है सेपरेशन। अब सेपरेशन में जो हमने कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विच इज़ नाउ डिज़ोल्व इन द ईथर लेयर। जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, ईथर लेयर में डिज़ोल्व है, तो हम उसे आइसोलेट कर लेंगे मिक्सचर में से। ठीक हो गया। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने क्या करना है, जो सॉल्वेंट हमने ओफन दी सेपरेटेड कंपाउंड्स आर फर्दर प्रोसीडेड, मतलब कि हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारा के सारा टारगेट सब्सटेंस जो है, ये जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास सारा का सारा एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। तो ये स्टेप हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ला भी यही है कि जो कंपाउंड है वो एक कांस्टेंट रेशो के साथ अपने आप को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा में सारा का सारा जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो एक में दफ़ा में सारा का सारा जो है सेपरेट हो जाएगा, एक ही दफ़ा में सारा का सारा ईथर में चला जाएगा, या हम ईथर की ज़्यादा कंसनट्रेशन डालेंगे तो जो है सारा का सारा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा कि ईथर में चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम एक कांस्टेंट रेशो ही जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है जो हम सॉल्यूट्स सेपरेट करना चाहते हैं उसकी एक कांस्टेंट रेशो ही ईथर में डिज़ोल्व होगी। बाकी जो है अभी तक हमारे पास किस में ही रहेगा, जो वाटर की लेयर जो एक्वस लेयर है उसमें ही रहेगा। ठीक हो गया। फिर जैसे जैसे हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा सोल्यूट है वो सेपरेट आउट होता जाएगा। लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो ईथर में जब हमारा सारा सोल्यूट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ईथर को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ईथर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, सोल्यूट बच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो इक्वेशन है वो है सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1 डिवाइडेड बाय सोल्यूट इन सॉल्वेंट 2 डिवाइडेड बाय के। S1 क्या है, द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1 मीन्स के जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है सॉल्वेंट 1 में, और S2 क्या है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट 2 में। और लास्ट पे के हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, मीन्स के किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कितने % डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो के हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।